नमस्कार, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में आप सबका स्वागत है। आजकल आपने ऐसे बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग बात करते हैं नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के ऊपर। मेरे भी चैनल पे आपको नार्सिसिस्टिक व्यक्तियों के ऊपर किस तरह से आप जान सकते हैं कौन नार्सिसिस्ट है कौन नहीं है, इसके ऊपर वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन वीडियोस के चलते बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो जिनके साथ वो रहते हैं या जो उनके पार्टनर्स हैं, जो उनकी हस्बैंड वाइफ्स हैं, वो सब नार्सिसिस्ट हैं। कि कोई भी छोटी सी बात हो जाए तो आप समझते हैं वो नार्सिसिस्ट है। तो क्या ऐसा है? क्योंकि जब भी हम बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, इन चीज़ों को सुनते हैं दिन रात, तो कहीं ना कहीं वो हमारे मेंटल इम्प्रेशंस बन जाते हैं कुछ। तो हम हर चीज़ को उससे कनेक्ट करने लगते हैं। जैसे कि पीछे ही मुझे कमेंट आए तो उन्होंने बोला कि भाई क्या मेरी बीवी नार्सिसिस्ट है, वो ऐसे ऐसे करती है। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि हर चीज़ नार्सिसिस्ट से आप नहीं कनेक्ट कर सकते। क्योंकि देखिए, नार्सिसिज्म जो है, जो नार्सिसिस्टिक जो बिहेवियर है, वो एक तरह की सिकनेस है, वो कोई मजाक नहीं है। और हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं नार्सिसिज्म दिखता ही है। और एक बहुत ही थिन लाइन होती है किसी व्यक्ति के नार्सिसिस्टिक होने में और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होने में। तो बहुत से लोग जो डोमिनेट करते हैं उनको लोग नार्सिसिस्टिक मानने लगते हैं, मगर क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। क्योंकि डोमिनेट करना और नार्सिसिस्टिक होना, ये दोनों ही दो अलग चीज़ें हैं। आई एम श्योर आज से 40 या 50 साल पहले आपने नार्सिसिस्टिक नाम का शब्द नहीं सुना होगा। लेकिन आजकल क्योंकि हम इंटरनेट पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लोट हो रही हैं इंटरनेट पे। और ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। यदि हम उसको अपने भारतीय परिवेश से कंपेयर करना चाहेंगे तो हमें वो वर्ड नहीं मिलेगा। क्योंकि हर कल्चर की, हर देश की जो लोग हैं, उनका जो अपब्रिंगिंग है, सबका डिफरेंट है। जिस तरह से हम लोगों को ब्रॉटअप किया जाता है, हमारे को एक दूसरे को सहना और अंदर से सहनशील होना और चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हाइपर ना होना, बहुत ज़्यादा किसी छोटी बात का बतंगड़ नहीं बनाना, ये हमें बचपन से ही समझाया जाता है। इसलिए जो चीज़ें किसी वेस्टर्नर के लिए बहुत बड़ी होती हैं, वो हमारे लिए उतनी बड़ी नहीं होती। यानी कि यदि हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हमारे को ये समझाते हैं कि ऐसा करना है, वहाँ नहीं जाना है, वो हम सब जो भी बोल रहे होते हैं वो हमारे भले के लिए बोल रहे होते हैं। क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। यदि आप वेस्ट में देखिए तो वहाँ पर 18 वर्ष में ही बच्चे अपना घर छोड़ के अपना व्यवसाय करने लगते हैं, कहीं पे जॉब्स करने लगते हैं और अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं करते। लेकिन यदि आप भारतीय परिवेश में देखें तो यहाँ पर हमारे पढ़ाई लिखाई पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। हर एक पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले ताकि वो जीवन में अपने भविष्य में अच्छा कर सके। लेकिन यदि आप उसी चीज को वेस्टर्न से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर इतना फोकस वो लोग नहीं देते हैं नॉर्मली। उसी तरीके से जब हम ये बात करते हैं नार्सिसिज्म के ऊपर, तो उनके लिए तो जो चीज बहुत छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी हो सकती है और हमारे लिए बहुत बड़ी चीज भी छोटी होती है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति में आप एक डोमिनेशन का कैरेक्टर, जरूरत से ज्यादा अपने बारे में यानी सेल्फिश होने का कैरेक्टर, या फिर कई बार कुछ ऐसे शब्द बोलना जिससे कि सामने वाला हर्ट हो जाए, ऐसे नेचर आपको बहुत से लोगों में देखने को मिलती है। लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि जब कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है तो क्या वो व्यक्ति आपको सॉरी बोलता है? उसके बाद उसे पछतावा होता है कि जो भी उसने किया है गलत किया है? क्या वो अपने उस बैड बिहेवियर को एक्सेप्ट करता है और उसको चेंज करने की कोशिश करता है भविष्य में? तो ये सब भी बहुत मैटर करता है। अगर ऐसा है कि कई बार आपके पार्टनर हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ हैं, उनमें बहुत बड़ा कोई झगड़ा हो गया और एक दूसरे को आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो बाद में आप उस चीज को सुलह करते हैं और उस चीज को एंड कर देते हैं। यानी यदि आप रिश्ते को आगे चलाना चाहते हैं तो। लेकिन बहुत
रेयर केसेस में ऐसी चीजें होती हैं कि जहां पर ना तो व्यक्ति चेंज होने को तैयार है और वो अपना बिहेवियर भी चेंज नहीं कर रहा और उसे किसी भी चीज की ग्लानि नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है कि जो भी वो कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस में आप उस व्यक्ति को नार्सिसिस्टिक होने का एक तमगा पहना सकते हैं। लेकिन हर चीज को आप नार्सिसिज्म से अगर जोड़ने लगेंगे तो फिर आपके लिए ही आपके रिश्ते चलाने मुश्किल हो जाएंगे। और यदि आप ये चीज असेस कर भी लेते हैं कि आपके आसपास के लोग नार्सिसिस्टिक हैं और आपके पास कोई चारा नहीं है और आप उसी सिचुएशन में आपको रहना है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको वैसे स्टेप्स लेने चाहिए जहां पर आप एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के साथ कैसे डील करें उसके बारे में बताया जाता है। मेरा मेन पर्पस इस वीडियो का यही है, लोगों को ये क्लियर करना कि हर चीज को आप नार्सिसिज्म से कनेक्ट मत करिए, क्योंकि उसमें फिर आपके लिए ही मुश्किल हो जाएगी, आप ही अपने रिश्तों को आगे नहीं चला पाएंगे। नार्सिसिज्म एक बहुत ही सीरियस चीज है और यदि आपको ऐसा लगता है कि सच में आपका जो पार्टनर है या जो आपके घर में जो लोग हैं वो नार्सिसिस्टिक हैं और वो किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को दोषी नहीं मानते हैं और चेंजेस नहीं लाते हैं, तो फिर क्या डिसाइड करना है ये आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन हर चीज़ को आप जोड़िए मत, हर चीज़ को आप नार्सिसिज्म से कनेक्ट मत करिए, क्योंकि कई बार जो हम वीडियोस देखते हैं हमें ऐसा ही लगने लगता है कि हमारे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। तो आपको वो इंटेंसिटी को देखना है कि किस इंटेंसिटी में हो रहा है। क्या वो ऐसी इंटेंसिटी में हो रहा है जो भी आपके साथ बुरा हो रहा है कि आप उसको झेल ही नहीं पा रहे हैं, या फिर आप लेटर ऑन सब कुछ ठीक हो जाता है कि आपके जीवन में ऐसा चल रहा है क्या। तो आप ही अपने बेस्ट जज हैं, कोई आपको नहीं बता सकता कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, क्योंकि आपको अपने लाइफ की स्टोरी खुद मालूम है। यदि आप थोड़ी सी देर शांत बैठ के अपनी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में मनन करेंगे, तो आंसर्स आपको जरूर मिलेंगे। इसलिए किसी से पूछने की बजाय आप खुद ही अपनी हर तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बस जरूरत है थोड़े से चिंतन मनन की, और हर चीज को आप अगर कनेक्ट नहीं करेंगे वही आपके लिए और आपके रिश्तों के लिए बेहतर होगा। आप वीडियो जरूर देखिए जो नार्सिसिज्म पे बन रहे हैं, उनको समझिए और किस तरह से एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति से डील कर सकते हैं इसके बारे में जानिए, मगर हर चीज़ को कनेक्ट मत करिए। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। जो मैसेज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहती हूँ वो मैसेज आप सबको समझ में आए, ऐसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहें उस बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यू हैव अ लवली डे। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।